मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। कई लोग मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा, जबकि कुछ का कहना है कि यह नीतिगत और व्यवहारिक चुनौतियों पर पेश कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि महिला कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट तिलक नगर की प्रेसिडेंट रिंकी यादव ने 16 जुलाई को मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महिला कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि रिंकी यादव और सभी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट पर चर्चा की कि क्या महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देनी चाहिए। वहीं मीटिंग में मौजूद सभी महिलाओं का ये मानना था कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को 3 दिन की छुट्टी तो अवश्य देनी ही चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, इसका जो मुद्दा है वो है कि हमारी जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है अलका लांबा जी के निर्देश अनुसार ये मीटिंग कराई जा रही है। और उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट लागू किया है कि क्या पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि एक बड़ा ऐसा समय होता है जहाँ पे महिलाएं बड़ी मानसिक तरीके से भी परेशान होती हैं, शारीरिक तरीके से भी परेशान रहती है। तो उनके लिए क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई है कि आप महिलाओं के बीच की जो स्टेटमेंट हमने जो पीरियड्स के दौरान होनी चाहिए छुट्टी की नहीं होनी चाहिए, तो उसी के बीच चलते हुए हम जो है ये मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज करी है। और मैं आप यहाँ बैठी जितनी समस्त महिलाएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोग की राय पूछना चाह रही हूँ और आप लोग को समझना चाह रही थी कि आप इसको क्या समझते, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए इस दौरान। आप लोग चाहते हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं वो सभी चाहती हैं कि पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे भी हैं, जो छोटी छोटी बेटियां हैं हमारी, वो अब जल्दी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो वो जो बच्चियां हैं उनके लिए अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। हम लोग क्योंकि अब हम लोग तो इस स्तर पे हैं कि हम समझते हैं, हम लोगों ने उस दौर को क्रॉस कर लिया है, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब वो जल्दी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लगता है उन बच्चों को अपने आप को समझने का और अपने आप को संभालने का वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी महिलाएं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाती हैं, तो उनके लिए वो जो एक जो ये परेशानी है वो डिस्टर्ब करती है, क्योंकि किसी का पेट दर्द हो रहा होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी को क्रैम्स हो रहे, किसी को पेट में दर्द हो रहा, तो बड़ी ऐसी परेशानियां जो महिलाएं जूझती हैं, परेशान होती हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टेटमेंट दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मुझे लगता है जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उन सबको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक के लिए जो लड़ना चाहिए। नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं तिलक नगर से जिला अध्यक्ष रिंकी यादव जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान की लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको लीव मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगी। जी देखिए, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको दर्द होगा कि कैसे महिलाओं को परेशानी होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो परेशान होती हैं पीरियड्स के दौरान। और क्योंकि हमारा तो दौर अब निकल चुका है, अब हम यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो या तो 35, 40, 45 है, बट हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, अब वो ग्रो हो रही है। और आज का जो दौर है उसमें बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, जल्दी प्यूबर्टी आ रही है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो बच्चे आज परेशान हैं। ये उनके लिए एक नई चीज़ होती है। तो उनके जब वो ग्रोथ फैक्टर जब होता है और जब ये चीज़ उनकी हर मंथ ये जो उनको दौर से गुजरना पड़ता है, वो बड़ा कठिन दौर होता है, क्योंकि किसी को क्रैम्स होते हैं, किसी को बॉडी एक होता है, किसी से कोई चल नहीं पाता है। और आजकल क्योंकि बच्चे उनके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो हमारी महिलाओं का सोच करके, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और आगे हमारी बेटियां आएंगी, तो उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि 3 डेज़ लीव इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको मिलनी चाहिए पीरियड्स के दौरान में। मैम, कुछ महीने पहले स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को लीव की आवश्यकता नहीं है पीरियड्स के दौरान, क्योंकि ये हर महीने का है।
देखिए, स्मृति ईरानी एक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी महिलाओं का साथ दिया नहीं है। कितने, चाहे वो ये हमारी कितने हाथरस का केस रहा, कितने सारे हमारे ऐसे केस रहे, हमारी जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, इतना दर्दनाक वो जो हुआ उनके साथ, जो उस दौरान पे एक ऐसी मंत्री थी जो कि महिलाओं की महिला विकास की मंत्री थी, और उन्होंने उस वक्त भी उनका साथ नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो महिलाओं को कैसे समझ सकती हैं, उनके दर्द को कैसे वो समझ सकती हैं, हमारी बेटियों के दर्द को कैसे समझ सकती हैं। तो ये बड़ा ये चौंकाने वाली बात है एक्चुअली, कि महिला होते हुए वो महिला का दर्द नहीं समझ रही है और वो ऐसा स्टेटमेंट दे रही हैं। ये बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि शी डजंट डिज़र्व टू बी अ महिला, जो मैं समझती हूँ। यहाँ पे और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहेंगी। मैम, आपका नाम? गीता यादव। मैम, क्या कहेंगी आप जो पीरियड्स को लेकर जो स्टेटमेंट जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर मंथ महिलाओं के लिए ये 5 दिन इतने कठिन होते हैं कि वो ही जानती है कि क्या होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी ग्रोथ मतलब टाइम से पहले हो गई, क्योंकि टाइम ही अब कुछ ऐसा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम 3 डेज़ की लीव उनके लिए ज़रूरी है। और हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि 3 दिन की छुट्टी उनके लिए होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि सभी जो 10 ईयर्स अबव, उन सभी बच्चियों को, महिलाओं को 3 डेज़ लीव एटलीस्ट मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना रेस्ट कर पाए। और क्योंकि ये बड़ा ऐसे किसी के लाइफ में तो बड़े क्रूशियल डेज़ होते हैं, किसी के मतलब बॉडी एक होता है, ना जाने क्या क्या, मतलब बहुत सफ़र करना पड़ता है इन बच्चों को और लेडीज़ को भी खासकर। तो वी आर सपोर्टिंग कि दे नीड लीव, 3 डेज़ लीव। क्या कहेंगी मैम आप इस बारे में कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी जो नई जनरेशन है उनको इस बारे में पहली बात तो कोई जानकारी नहीं होती, तो वो बड़ा सहम से जाते हैं। तो मेरे हिसाब से चाहे ऑफिस के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, 3 डेज़ लीव तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए मैम। हाँ, बच्चियों को और जो भी मैडम्स हैं स्कूल में उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं तो मिलनी चाहिए। मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको सराहना चाहिए कि हमें सारी लेडीज़ को इस तरीके की छुट्टी मिलनी चाहिए। मेरा नाम कविता सिंघल है। जो कोर्ट ने ये रूल अभी बता रहे हैं जैसे पीरियड लीव्स के लिए, तो मैं कहती हूँ ये चीज़ों को सरकार को बहुत पहले निकालनी चाहिए थी। और जैसे हम कहते हैं, जैसे आजकल पहले होता था 14-15 साल में ये मासिक धर्म स्टार्ट होता था, लेकिन आज के टाइम में 11-12 साल, 9 साल, 10 साल इतनी छोटी छोटी बच्चे को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें ना तो उस चीज़ की नॉलेज होती है, और मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें हैंडल कर सकती है। हम तो यूज़ टू हो गए हैं, मैं 46 हूँ प्लस हूँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं, 3 दिन तो एटलीस्ट 3 के, मैं तो कहती 5 दिन छुट्टी होनी चाहिए। और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, हर एज ग्रुप को, जिस भी फील्ड में लेडीज़ काम कर रही हैं, इवन चाहे वो घर पे भी हैं, तो मैं तो कहती हूँ घर वाली लेडीज़ को भी उन्हें रेस्ट देना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ ने। क्योंकि हम जो होते हैं, चलो एक जो हमारा पीरियड जिस टाइम स्टार्ट होता है 14-15 साल हो गए या जिस भी एज ग्रुप में स्टार्ट होता है, लेकिन आज हम जिस एज में हैं, अब हमारे मेनोपॉज स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें तो इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा नाम धर्म देवी है, मैं सामाजिक महिला हूँ और कांग्रेस की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ मैं। ऐसा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हम उसका स्वागत करते हैं। और जो बच्चियाँ और महिलाएं, हम तो महिलाएं भी कहीं कॉलेज में पढ़ने वाले तो हैंडल करते हैं, छोटी बच्चियों के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है, और उन बच्ची की प्रॉब्लमों को देख के हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग लागू करने के लिए बोलें, और 3 डेज़ उनकी छुट्टियां होने के लिए हमें बोलना बहुत लाजमी है कि हम लोग बोल के आगे आएँ और हर लोगों को समझाएं और साइन कराएं और आगे सुप्रीम कोर्ट जी के पास भेजें। यही मैं चाहती हूँ।